हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू अपडेट निकल के आ रही है रतलाम मेडिकल कॉलेज से। जी हाँ, गैर शैक्षणिक संवर्ग की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन सी पोस्टें इस वैकेंसी के अंतर्गत निकली हैं और सैलरी क्या मिलेगी, अप्लाई आप कैसे करेंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, ये सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार की ये भर्ती है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 24/12/21 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम से रिलीज हुआ है। वेबसाइट पर ये हाल ही में अपडेट हुआ है। विज्ञप्ति सूचना जारी की गई है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के द्वारा। गैर शैक्षणिक संवर्ग की ये भर्ती रहने वाली है। इसमें आप देखेंगे स्वसाई समिति द्वारा उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक एवं बायोमेडिकल इंजीनियर की निश्चित वेतन पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति सूचना। इसमें आप देखेंगे गैर शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में अस्पताल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त कर प्रत्येक संवर्ग के वेटेज अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो उक्त पदों का जो आवेदन का प्रारूप है वो आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर दिनांक 12/1/2022 से 25/1/2022 तक के लिए मिल जाएगा। और ऑनलाइन फॉर्म आपको इसमें भरने रहेंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम हेतु निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु पदनाम, पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता व अन्य योग्यता आगे वर्णित है। इच्छुक उम्मीदवार से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। पहली जो पोस्ट है वो है उप रजिस्ट्रार की। आप देखेंगे एक पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, जनरल कैटेगरी से अनारक्षित है। 60,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा और न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। अस्पताल प्रबंधक की भी एक पोस्ट है, 60,000 सैलरी रहेगी, 21 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। इसके बाद अस्पताल सहायक प्रबंधक की एक पोस्ट है, 40,000 सैलरी रहेगी और 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु सीमा है। और बायोमेडिकल इंजीनियर की भी एक पोस्ट है, 60,000 सैलरी रहेगी और 21 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु सीमा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है उप रजिस्ट्रार की पोस्ट पर। तो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए और 3 वर्ष का आपका किसी भी हॉस्पिटल में करने का कार्यानुभव होना चाहिए। अस्पताल प्रबंधक की पोस्ट पर मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार से अस्पताल सहायक प्रबंधन की पोस्ट की हम बात करेंगे तो मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में 1 वर्ष का आपके पास कार्यानुभव रहना चाहिए। इसी प्रकार से बायोमेडिकल इंजीनियर की भी क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसमें आपको वी होना चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 300 बिस्तरीय अस्पताल में 1 वर्ष का कार्यानुभव आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, किसको कितना मिलेगा अभी हमने हाल में देख भी लिया है, आप देख सकते हैं। आरक्षण को फ्रेंड्स आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर। और आयु सीमा है 21 से 40 और आरक्षित, अनारक्षित, निःसंचयन महिलाओं के लिए 21 से 45 वर्ष। सामान्य शर्तें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि आपको एमपी का मूल्यवासी होना चाहिए। कुछ यहाँ पे अनाहर्ताएँ भी दी हुई हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया क्या है। इसमें आप देखेंगे विज्ञापित पदों के हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर 100 अंकों में से 80 अंकों की प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी, जो कि उनके द्वारा प्राप्त अंकों के वेटेज अनुसार पदों को श्रेणीवार तैयार की जाएगी। उक्त अनुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा एवं 20 अंकों का साक्षात्कार हेतु प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं रहना है, आपका सीधी मेरिट के आधार पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। 80 नंबर के आपकी वहाँ पे प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका 20 अंकों का इंटरव्यू रहेगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक पद पर 5 के अनुपात में रही होगी। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक रहते हैं तो उनकी जन्मतिथि पर विचार किया जाएगा। अधिक आयु वाले को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ नोट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में त्रुटि पाए जाने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और सब रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे आप देखेंगे यूजी मैक्सिमम मार्क 30% रहेगा प्राप्त अंकों का
और पीजी अगर आपने किया है तो प्राप्तांकों का 40% आपको दिया जाएगा। और अगर आपने जितने वर्ष का आपके पास अनुभव है उसके 10% मार्क्स यहाँ पे जुड़ेंगे। इंटरव्यू आपका 20 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम बनाया जा रहा है। इस प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है चयन प्रक्रिया के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। फॉर्म आपके 12/1/2022 से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25/1/2022 है। आवेदन आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पर सारी प्रोसेस दी हुई है। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको पेमेंट यहाँ पर करना होगा। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।